गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो पहले तो मैं आपको मौसम का ही हाल बता दूं। तो मौसम का हाल कुछ ऐसा है, मतलब अभी तो सुहाना मौसम लग रहा है आपको, लेकिन ठंडी ठंडी हवाएं चली हुई है। जैसे अभी देखिए बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चली है, क्योंकि देखिए सामने वाले पहाड़ों पे पड़ रही है बहुत अंधाधुंध बर्फ़। अभी ये देखिए आज ना बहुत ऊंचे ऊंचे दिखाई दे रहे हैं ये बर्फ़ वाले पहाड़। कल तक जो पड़ी हुई थी ना, तो वो पिघल गई थी, उतनी नहीं लग रही थी, लेकिन अभी बिल्कुल ऊंचा हो गया है ये बर्फ़ वाला पहाड़। और बोलते हैं ना कि जहाँ बर्फ़ पड़ती है वहाँ से जो ठंडी हवाएं होती है ना, सामने बर्फीली हवाएं आती है सामने वाले पहाड़ों पे, तो बस वही वाली ठंड इस वजह से यहाँ पे हमें ज़्यादा फील हो रही है। टांग में दर्द है, टांग में तो मत खाओ ना, ये मीठा है। फिर मैं देती हूँ निकाल के। ये वैसे है क्या ये खजूर है, और सर्दियों के मौसम में ना खजूर जरूर खाने चाहिए। और खजूर से ऊपर ये बादाम, ये क्या नाम, काजू लगे हुए हैं ये। और ना ये लो जो डैडी जो देने आओ। हाँ देखने आओ, बड़े अच्छे बड़े टेस्टी है ये। क्या बात है। शानवी कैसे लगे पापा की मुन्नी को? गुटली को भी, अरे ये पता है जब गुटली होती ना, गुटली होती है वो खाना चाहिए और बाहर के छिलके फेंक देना चाहिए। जो गुटली है, इस गुटली को अपने कैरी में लगाएंगे तो एक खजूर ही उग जाएंगे पेड़, देखा। ओ भाई हो, और जिसके पेट में ये गुटली जाएगी उसके पेट में खजूर उग जाएंगे। ऐसा होने अच्छा अच्छा, पता है सानू को बड़ी तेज बन गई है आजकल ये। हाँ ले दियो। बारिश बहुत ज्यादा। तेलवा खजूर क्या देख रहे हैं उसे? टीवी लग रहा है, न्यूज लग रहे देखने उसे। न्यूज देश में क्या हो रहा है। इसके बाद भाई आज बहुत सारी चीज़ें मैंने रिकॉर्ड नहीं की। ये लंच के लिए आज क्या बन रहा था मैं आपको बताती हूँ। तो आज हम ना आलू की रसीली सब्जी और पूरियाँ, इनकी डिमांड थी कि बहुत दिनों से पूरियाँ नहीं खाई है, इसलिए फिर वही बना रही थी। तो पहले तो हींग जीरा, साथ में ये प्याज, हरी मिर्च और प्याज थोड़े से भून लिए, बहुत ज़्यादा नहीं, बस हल्के से। और आलू भी ये पहाड़ी आलू हैं, जो मतलब जिनके छिलके बहुत ही, अब सिर्फ गर्म पानी से आप वॉश करो खाली तो भी निकल जाते हैं, तो उस तरह के ये पहाड़ी आलू हैं। और बस फिर आलू को भी मैं ऑयल में ही पकने दूंगी थोड़ी देर के लिए। इससे ना एक तो ये टेस्टी भी बनते हैं, और दूसरा कि आलू का जो कसैलापन होता है वो भी निकल जाता है। बोलते हैं ना आलू खा के मोटे हो जाते हैं, तो अगर ऑयल में थोड़ा सा पका करके वाला खाते हैं तो उतने मोटे नहीं होते। वो तो पता नहीं, पर मैं तो बहुत हो रही हूँ मोटी। इसके बाद फिर सारे मसाले मैंने इसमें ऐड कर लिए, जैसे हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा ये आंवला पाउडर भी डाला है ताकि हल्का सा खटास भी इसमें आ जाए, क्योंकि खट्टे आलू बहुत अच्छे लगते हैं। और बस मसाले को थोड़ी सी देर के लिए पकने दूंगी सारे को। और यहाँ पर फिर मैंने ऐड कर दिए इसमें टमाटर को आज मैंने ग्राइंड नहीं किया है, इसी तरह से डाल दिए छोटे छोटे काट के, और ऊपर से इसमें नमक ऐड कर दिया। तो बस हल्का सा एक ढक्कन दूंगी तो ये भी बहुत अच्छी तरह से गल जाते हैं। हल्की हल्की बारिश लगी हुई है। बाहर का जो वो क्या नाम है चूल्हा था वो हमने बंद कर दिया और आज अंदर जलाई है आग फर्स्ट टाइम। हाँ जी वंदना जी बोलो कुछ। आज लाइट ही नहीं है, इस वजह से अंधेरे में ही हमें सब कुछ करना पड़ रहा है। अंधेरा तो नहीं है तो शानू मिट्टू क्या कर रहे हो? आग से करे, ठंड होगी इतनी ज्यादा। ओ देखो बाहर जाके दिखा के आओ। ओ देखो मौसम ना बहुत ज्यादा खराब हो गया है, पूरी रात भर बारिश हुई है। ये देखो नीचे, ये देखो अभी भी हल्की हल्की बारिश लगी हुई है, बूंदाबांदी। बैंडा पूरा गिल्ला है, ये देख सकते हो ये। और डैडी भी आ गए हैं। और भी डैडी ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक। क्या कर रहे हो? क्या कर, टहल रहा हूँ। हैं? टहल रहा हूँ। हाँ तो कुछ करो फिर, प्रोग्राम वगैरह। और क्या, देखो मौसम कितना बढ़िया हो गया है। मौसम तो आज थोड़ा साफ हो गया है। आया नंदू आया था सुबह, सवेरे आया। हाँ उसको खाना खिला दिया सुबह नंदू को। और ये सेक रहे हैं आग। ठंड कैसी है? हम सब किसे सेक ही रहे हैं, ठंड बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है। और खैर जो ज्यादा चेतते हैं ना ठंड, मतलब जो ज्यादा फील करते हैं तो उनको ज्यादा लगती है, और जो ज्यादा फील नहीं करते उनको, देखो मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने स्वेटर नहीं पाई है, शॉल ही लिया। शानवी आपको ठंड लगती है? शानवी को तो कोई ठंड ही नहीं है, पर मिट्टू को जरूर है ठंड। मिट्टू मिट्टू तो अपना पैकिंग करके बैठ। ठंड होगी है, ठंड लगती है आपको? मेरी लाडली मिट्टू बोलो ठंड लगती है आपको? जल्दी बताओ। अच्छा पैर गर्म करने हैं। पैर नहीं करने गरम।
इधर देखो जरा, इधर देखो दोनों, इधर देखो। शाबाश, मेरे चैनल चलाएगा ना, बिल्कुल ना भूलें। पक्का सब्सक्राइब करेंगे तेरे चैनल को। तो आलू की सब्ज़ी में लग गया था तड़का और इसके बाद ये पूरियाँ बनाने के लिए आटा प्रिपेयर कर रही हूँ। तो इसमें मैंने हल्की सी अजवाइन और हल्का सा नमक ऐड किया था। गुनगुने पानी से इसे गूंथ रही हूँ और कुछ भी ऐड नहीं किया। तो सब्ज़ी चढ़ा रखी है गैस पे और आज सुबह से हम लोग आग ही सेक रहे हैं और बाहर क्योंकि बारिश भी हो रही थी। क्या हो रहा है, तुम शोर क्यों मचा रहे हो इतना? यहाँ पे बैठ के चूल्हे के पास कोई पड़ता है? तो जी आग तो सुबह से जली ही है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ चूल्हे पे ही पूरियाँ भी फ्राई कर लें। पतिदेव बैठे ही हैं आग सेकने, तो इनको ये टास्क तलने का मैं दे रही हूँ। मैं यार एक्चुअली ना मैं आग भी सेक रहा हूँ और पूरियाँ भी तल देता हूँ। चलो दोनों काम हो जाएंगे साथ साथ में। और मैं दे रही हूँ बेल बेल के इनके पास। तो भाई आग की आग सेक रहे हैं और साथ में पूरियाँ भी तल रहे हैं। तो मैं इनके पास बेल बेल के दे रही थी और ये निकाल रहे थे यहाँ पे। इसके अलावा फिर मैं बच्चों को पढ़ा रही थी थोड़ी देर पहले, तो ये अपनी बुक्स लेकर के भी आज यहीं पे आ गए हैं। ये भी यहीं पे जम गए हैं। एक्चुअली आज ना लाइट नहीं थी, तो इस वजह से हीटर मतलब काम नहीं कर रहा था अंदर कमरे में। फिर कोई भी नहीं था, यहीं पे मैंने आग जला दी तो सब फिर यहीं पे बैठ गए थे। और डैडी जी से ज़्यादा नीचे बैठा नहीं जाता, तो थोड़ी देर कुर्सी लगा करके बैठते हैं, फिर उसके बाद फिर से निकल जाते हैं टहलने। और उनका जो कोट है ना फिर वो बहुत ज़्यादा गर्म है, तो वो ज़्यादा देर वो भी नहीं बैठ पाते। और बस इसी तरह से बारी बारी से सब बैठ भी रहे थे, अपना काम करने वाले काम भी कर रहे थे। तो ये लीजिए जी आलू की सब्ज़ी और गर्मा गर्म पूरियाँ। सबसे पहले ये डैडी जी को दे के आ रहे हैं बाहर, क्योंकि वो न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे थे। साथ में ना चाचू जी के साथ गपशप भी चली होती है इनकी, तो बोला कि बाहर ही ले आओ। और इसके बाद फिर हम लोग अभी जा रहे हैं मार्केट में। एक्चुअली पोस्ट ऑफिस में मुझे थोड़ा सा काम था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो निपटा के आते हैं। और ऐसे अगर ठंड में आलसी बने रहे ना तो कोई काम नहीं फिर होता। और फिर एक गड़बड़ यहाँ पे हो गई कि एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो मेरा था वो घर पे छोड़ के आ गई थी। तो पतिदेव गए फटाफट से वो लाने, और मैं तब तक साथ में ये थोड़ा मेला जैसा भी नहीं बोल सकते आप, कॉम्प्लेक्स जैसा है, तो यहाँ पर फिर मैं निकल पड़ी। मैं क्या चलो उतनी देर भी जब वो आएंगे तब तक मैं कुछ देखती हूँ कुछ ऐसी, क्योंकि लेडीज़ को तो शॉपिंग करने का शौक़ रहता ही है। तो बस फिर इसके बाद ये आ गए, तो हमने फटाफट से निपटाया अपना ये काम। और फिर अभी नीचे की तरफ हम लोग जा रहे थे। एक्चुअली बाइक में पेट्रोल भी, क्योंकि पेट्रोल ना यहाँ पे नहीं डलता कहीं भी, वो नीचे ही जाना पड़ता है बरछवाड़ के पास आगे थोड़ा। तो बस वहीं के लिए हम निकल रहे थे। ये क्लिप ना मैंने मतलब शुरू का आगे पीछे हो गया मेरे से, मतलब जो पोस्ट ऑफिस के बाद का था, तो उससे पहले ये मैंने लिया था जब हम जा रहे थे नीचे की तरफ को। चलिए ऐसा हो जाता है। और मार्केट का भी आप देख लो थोड़ा बहुत, और साथ ही ठंड के मौसम में मतलब कितनी कर भीड़ भड़ाका रहता है। वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ठंड मैंने कहा ना उन्हीं को होती है जो ज़्यादा चेतते हैं। और अगर आप निकल पड़ते हो ना कहीं तो फिर नहीं लगता इतना कि हाँ ठंड भी है। तो बस वहीं नीचे की तरफ को हम जा रहे थे पेट्रोल भरवाने के लिए ही। और मैं पीछे बैठ के मतलब खोल देती हूँ यहाँ, चलो थोड़ा बहुत आपको दिखा दूँ। फिर आप बोलते हो ना कि बाहर वाली कुछ दिखाया कीजिए, घर के अंदर का ही दिखाते रहते हो, इसलिए बस फिर आपके लिए ये खाली मैंने कैप्चर किया होता है। तो ये देखिए इस तरह का भी मौसम है। वैसे मौसम फिर से वैसा ही हो गया था, बारिश वाला बीच बीच में पड़ती भी है। और कुल मिला के यार बहुत ज़्यादा ठंड, जैसे दिसंबर के महीने में होती थी ना इतनी कड़ी ठंड, तो वो अभी नवंबर में ही सारा हो रहा है। तो पता नहीं कितनी ज़्यादा इस बार होने वाली है। मुझे तो बहुत ऐसे लग रहा है कि नहीं काफ़ी सर्दियाँ इस बार पड़ने वाली हैं। और अभी पहुंच गए हैं यहाँ पे चने खाने के लिए। चने जो आलू छोले बोलते हैं, ये मास्क पहन के खाएगी, देखते हैं कैसे खाएगी ये। और ना चने खाने का और ठंड में यार अपना ही मज़ा आता है। और मेरे तो बड़े फेवरेट है खट्टा और चने ना भाई। और वैसे ना घर में वो क्या ना पूरी और आलू की सब्जी बनी है, दिवस तक मैंने खाई नहीं हो। मैंने कहा पहले चने छोले खा लेता हूँ या बैठ के आराम से खट्टे के साथ में, उसको छोड़ के इतना टेस्टी खाना छोड़ के। वही ना भाई, मेरे हाथों का इतना टेस्टी खाना छोड़ के, तो वही ना मैंने कहा चलो यार यहाँ पे आराम से थोड़ा पानी आ रहा है मेरे, जल्दी जल्दी आ जाए चने। बड़का जी कह रहे छोड़े जल्दी जल्दी, पानी आ गया मुंह में। तो अभी मार्केट से आ गए हैं। तो कहाँ गए थे भाई बताओ जरा। मार्केट तो नहीं गए थे हम लोग गए थे पोस्ट ऑफिस तक।
ऐसे ही जो मैंने बताया था ना आपको कि छोटी मोटी सेविंग मैं करती रहती हूँ, तो बस वही सेविंग कल को बच्चों के काम आएगी। और सही बात होती है कि थोड़ी जितना भी हो, एक जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा ही अमाउंट आपने सेव करना है, छोटा मोटा जितना भी आपके पास होता है तो उसको सेव करना चाहिए। तो यही सोच के मैंने फिर आज शानू मिट्टू दोनों के लिए थोड़ा थोड़ा सा जितना अगर बजट होता है मतलब उतना सा सेव करके आए। और साथ में वो जो लगा हुआ था ना वहीं पे वो कॉम्प्लेक्स जैसा है, मेला ही सब, हाँ मेला लिखा होता है उसके ऊपर, तो वो फिर वहाँ पे यार मतलब ना जैसे वो होती नहीं है लोकल जैसी चीजें, आपको इनको पसंद नहीं आती। हाँ लोकल वाली वो ही ना, फिर इतना ज्यादा मुझे भी पसंद नहीं आती है, वो थोड़े दिन चलती है और वो उसका मटेरियल भी ठीक नहीं होता है। मतलब लेनी चाहिए तो यार अच्छी, थोड़ी अच्छी चीज ले लो, मतलब कि ये नहीं कि फिर वो हाँ जैसे शादी का ड्रेस ना जो इसने पहन रखा है, तो ये लेके आए थे उस दिन मेरे लिए भी एक वो ब्लैक कलर की स्वेटर लेके आए थे। वो अभी तक चल रही है, अभी तक चल रहा है, मतलब इतना अच्छा कपड़ा था ना उसको, जितनी बार इसको धुलते हैं ना तो इतना चमक आती है इसमें। और उसमें क्या रुई भी जो बाहर के होते हैं वो भी नहीं निकलती हैं, वो बिल्कुल मतलब कि ये क्वालिटी काफी अच्छी थी ये। और बस अब चने कैसे लगे भाई? आलू मुझे तो छोले बहुत बकवास लगते हैं, सच में अपने दिल की बात बता रही हूँ, मुझे इतने बकवास लगते हैं ना वो, पर इनको पता नहीं क्यों पसंद है। और उससे कई गुना टेस्ट की सब्जी, और यहाँ पे पूरी बनी हुई है, साथ में टमाटर की चटनी वो। और सीरियसली वो जो टमाटर की चटनी ना वो मेरे को मेरी कजन ने बताया था। मैं क्या करती हूँ, कभी कभी अगर भाई दिल ना हो ना भाई कुछ खाने जैसे बनाने का भी हो जाता है ना, कभी कभी होता है ऐसा कि यार भी दिल नहीं होता, और खासकर एक आधा बंदा हो, तो वो रहती है ना टीचर है वो, तो रूम में रहती है, मीन्स भी घर के पास नहीं, काफी दूर है जॉब, तो वहाँ पे तो मैं फट से बस 2 टमाटर भूनती हूँ और फटाफट उसमें बस चटनी बन के क्या मजा आता है। मिर्च डालना, अदरक डालना और क्या थोड़ी चीनी डालनी, चटकारा मारने ऐसे करके चटकारा, और हर कुछ ही मजा आता है। तो आज ना इतनी ज्यादा ठंडी ठंडी हवाएं चली हुई हैं, और मिट्ठू और शान भी अपने दादा के साथ थोड़ा बहुत, वो देखो पीछे लग गया धूपा, वो चमको सामने वाली पार्टी थोड़ा धूपा लग रहा है साइड ठंडी हवाएं चली हुई है, मतलब कहीं पे बर्फ गिर रही है। और कान और वो देखो मैं आपको डैडी दिखा रहा हूँ, देखो धूप सेक रहे हैं आज, वहाँ लगी है धूप, ओह पीछे अपने घर की धूप नहीं सेकेंगे, अपने घर की धूप नहीं सेकते हैं। भी लग गया है, देखो मैं दिखाती हूँ आपको। वैसे ये बात है ना, मतलब अपने घर की धूप नहीं सेकेंगे, इधर उधर गप्पे मारने के लिए अगर कोई मिल गया तो ठीक है। और ये जो मेरे पति देव हैं ये भी अब चल जाएंगे, अब ये सारे कोई अगर गप मारने के लिए मिल गया तो वहीं पे। ये देखो कितनी अच्छी धूप लगी है, हा मजा आ जाएगा अब तो सेकने का। बस अब भी लगी, जैसे मैंने मतलब कि आपसे बात करने के लिए ये खोला ना कैमरा, तो बस उसी टाइम पे लगी। अब तो मैं भी यहाँ पे खड़ी होके थोड़ी सी देर बैठ लूंगी, सर्दियों में धूप सेकने का ना मजा ही कुछ और है। ये देखो पीछे मौसम कितना प्यारा हो गया ना अब। चलो फिर मैं आपको बैक कैमरा से भी दिखाती हूँ थोड़ा सा। अभी ना धूप में आंखें नहीं खुल रही है। भगवान से मैंने धूप मांगी थी। अरे बाप रे, मिट्टू बोलता है ना इतने प्यार से, शुक्र है धूप लग गई, मैं नहीं मांगी थी भगवान से धूप। हाँ जी। क्यों, कोई खास कांटेक्ट है भगवान के साथ है? हाँ, ठंडा लगती है ठीक, मैंने धूप मांग ली। नहीं भगवान की का क्या आपके पास भी फोन नंबर है भी जो आप फोन करते हो या कुछ है, क्या है, कैसे? ओनली प्रार्थना करता हूँ और फिर आ जाता है वो। अरे बाप रे बाप, प्रार्थना करता है ये ना और आ जाता है भगवान, जो ये बोलता है ना वो पूरा हो जाता है। ऐसा है, आपको भी सुनाई दिया कुछ? ये घुसे हुए हैं अपने फोन की धुन में, लग रहा फोन करने, कान लग रहा है। ये देखा लाइना देखा तेरी। चलो ठीक, वो यार तू कभी कभी कॉल करती है, ऐसा नहीं होता रोज रोज करती इतनी भी नहीं सटनी चाहिए। तो कुछ नहीं, हाँ फ्रेंड में क्या हो गया, फ्रेंड बात नहीं कर सकते हैं, मैं कुछ ले रहे कुछ बोलने। तो बस फिर तो बस ऐसे ही हंसी हम दोनों का आपस में चलता रहता है और हंसी मजाक होते भी रहना चाहिए। इसके बाद फिर धूप लग गई थी अच्छी खासी और टाइम भी इतना ज़्यादा नहीं हुआ था, इसलिए फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने सारे जो अंदर
कपड़े हैं, रजाई कंबल वगैरह, इनको हवा लगा देती हूँ, धूप लगा लेती हूँ, क्योंकि 1-2 दिनों से बिल्कुल भी उठाए नहीं थे। और इसके अलावा फिर चादर भी हो गई थी धुलने के लिए, क्योंकि बस बारिश का ही देख के मैं नहीं धुल रही थी इसको, क्योंकि फिर सूखती नहीं है। तो बस मैंने सोचा कि चलो इसको भी धुल देती हूँ। फिर ये सिंगल ही चादर थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये जो कवर है अभी इसको भी साथ साथ ही धुल दूँ। हो जाता है ना कि लालच आ ही जाता है, अगर ये हो रहा है तो थोड़ा सा और सही। तो बस इस करके फिर मैंने ये कवर भी निकाल दिया। इस वाले मैट्रेस का ना यही अच्छा लगता है मेरे को सिस्टम, कि आप इसका कवर निकालो, आराम से धुल दो, और बस बाकी गद्दे में हवा लगानी है तो गद्दे में हवा लगा दो। तो बस इसको अब हम उठा करके लेके जा रहे हैं बाहर, क्योंकि अब ये खाली हो जाना था ना, यहाँ पे बच्चों ने फिर उछलना कूदना था, इसलिए बेटर था कि इसको भी धूप लगवा दी जाए। तो बस फिर बाहर की तरफ इसको हम लेके जा रहे हैं। यहाँ पे अच्छी खासी धूप लगी रहती है। तो हाँ, लगभग 12-12:30 बजे के आसपास लग गई थी धूप, और हम लोग भी वहाँ से फिर इतने ही फ्री होकर के आ गए थे घर। तो घर आते ही फिर ये सारे काम हमारे चल पड़े थे। मंडी पे आई तो जनिया। वंदना जो उसका गद्दे का कवर था ना, उसको डाल रही है मशीन में। अरे ज्यादा बड़ा वो तो नहीं हो जाएगा ये, करते करते शाबाश। आपको नहीं करना, खींच डाल शाबाश, काम करती है। सर्फ भी डाल दे बढ़िया सा। हैंको वाला ही कौन सा है ये? हैंको कि चैंको? हैंको। और डाल थोड़ा सा, पानी लेवल ज्यादा रखियो, नहीं तो उसमें लग जाता है फिर वो। खाना खाने की जरूरत नहीं, इतनी एनर्जी होती है, हर प्रकार की जड़ी बूटियां। हम क्या बोलते हैं, हम टांगों में दर्द होगा वो भी ठीक हो जाएगा, पीठ में दर्द, एवरीथिंग, ठंड नहीं लगेगी। लड्डू बहुत टेस्टी होता है, उसको एक बार खा तो पूरा दिन भर। अच्छा, क्या बोलते हैं हमारी भाषा में? बोलो डैडी जी। अपनी भाषा में उसको सरगाट हमारी भाषा में बोला, सरगाटा भाषा बोला है बल। अच्छा, है ना? हाँ। तो सर्दियों में बनाते हैं इसको, मतलब ज्यादातर बनाने के लिए जो है। रेसिपी पता है आपको भी? है? आपको भी पता है रेसिपी कैसे बनाते हैं? अब मैं इतना स्पीड मुँह छुमाड़ा हो गया, मेरे को पता नहीं है कि कैसे बनाया जाता है। अच्छा, चलो ठीक है, हम लेके आते हैं, मसाला लेके आते हैं उसका। पिसा के ले आना उसी। ठीक है, ओके, चलो भाई अंदर चलो, अंदर जल्दी। तो जी हम लोग बात कर रहे थे गोंद के लड्डू की। हम लोग यहाँ पे लोकल में बोलते हैं बल, और कहीं कहीं पे पिंजरी बोलते हैं, कहीं कहीं पे सूंड बोलते हैं, मतलब अलग अलग अपनी अपनी भाषाएं हैं। और बाकी यहाँ पे ना खूब सारी जड़ी बूटियाँ डाल करके उसे बनाया जाता है। तो पिछली बारी आप लोग पूछ रहे थे ना लिस्ट के, तो इस बारी मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ों, मतलब मैं ना वहीं पे वैद से ही पूछ लूँगी कि किस चीज़ को क्या बोलते हैं। तो जानने के लिए नेक्स्ट ब्लॉग देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तभी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो आज के ब्लॉग की करी यहीं पे एंडिंग। नमस्कार, थैंक यू।